हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम देखने जा रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ये कहाँ तक जाता है? ये सीरीज गोज अप टू इनफाइनाइट। उसमें से सबसे पहले वाला थ्योरम आता है टेलर सीरीज। अच्छा, मिस्टर टेलर ने जो इन्वेंट किया हुआ था सीरीज, वो सीरीज पहले हम देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स plus h square by 2 factorial f double dash x plus h cube by 3 factorial f triple dash x etc etc and many more goes up to infinite। देखो, अप्रोक्सीमेशन में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इतना श्योरली देखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो टर्म अगर लिए तो वो हमारा अप्रोक्सीमेशन देगा। वो कैसे? इधर देखना, f of x plus h is very near about f of x plus h into f dash x। उससे भी ज्यादा नजदीक वाला अप्रोक्सीमेशन चाहते हो तो आपको 3 टर्म तक लेना है। उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हो तो आपको 4 टर्म तक लेना है। और सबसे बढ़िया एक्यूरेसी चाहते हो तो आपको इनफाइनाइट टर्म तक लेना है। तो इसका वैल्यू फंक्शन का x प्लस एच के पास मिल जाता है। वो कैसे? याद करो, हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में h इक्वल टू डेल्टा x लिया था। व्हाट इज डेल्टा x? इट इज लिटिल बिट चेंज इन x में जो चेंजेस है वो। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x का, डियर फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला था f ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश एक्स। आया? कुछ याद आया? ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए बोल दिया था। ओके, और ये भी हमने समझा था वहां पे। अब देखते हैं यहाँ पे, हम h की जगह, h जो है उसकी जगह x माइनस ए लेते हैं। क्या लेते हैं डियर फ्रेंड्स? h की जगह x माइनस ए एंड x इज, ये खुद जो x है, x इज रिप्लेस्ड बाय स्मॉल a। तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें टेलर सीरीज का एक दूसरा पहलू मिलेगा। आइए देखते हैं वो क्या होगा। x इज रिप्लेस्ड बाय ए, यहाँ पे लेके देखते हैं, ए प्लस एक्स माइनस ए एग्जैक्टली इक्वल टू हुम, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए, एच की जगह एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन 3 फैक्टोरियल into x minus a whole cube and goes up to infinite। ये टेलर सीरीज का दूसरा फॉर्म है। देखो यहाँ पे ये कैंसल आउट हो गया और आपको टेलर सीरीज का दूसरा फॉर्म मिल गया। एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन अगर जानना चाहते हो तो वो फंक्शन कुछ इस तरीके से मिलेगा। एफ ऑफ ए प्लस कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू आप जानते हो, वही वाली वैल्यू यहाँ पे लेनी है, एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ए। अच्छा, x माइनस ए होल स्क्वायर, x में से a निकाल दो, होल स्क्वायर अपन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस x माइनस ए होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ए प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो ये सीरीज में से अगर हम जानना चाहेंगे तो व्हाट इज मैक्लोरियन सीरीज, मैक्लोरियन सीरीज, वो मैक्लोरियन सीरीज इसलिए बोला जाता है कि मिस्टर मैक्लोरियन ने ये इन्वेंट किया था। और ये टेलर सीरीज का स्पेशल केस है। उसको जब इन्वेंट किया तब पता नहीं था कि ये टेलर सीरीज ही हो जाएगी, लेकिन उसने तो
ऐसा कुछ लिखा था भाई एफ ऑफ एक्स, कोई भी एफ ऑफ एक्स वो आपको ऐसे मिलेगा एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 इंटू एक्स, मतलब एक्स इंटू एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश 0 plus up to infinite. In fact, Maclaurin series is special case of Taylor series, or taking A equal to 0 in Taylor series. You can get Maclaurin series. एक ही जगह 0 रख दो, चलो यहाँ पे 0 रखो एफ ऑफ 0, यहाँ पे x माइनस 0, इट विल बी x एफ डैश 0, x माइनस 0 होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0, x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम 0 अप टू इनफाइनाइट. इनफैक्ट ये है, ये फैक्ट था कि मैक्लोरियन सीरीज टेलर सीरीज का स्पेशल केस होगा, लेकिन ज्यादातर हम ये सीरीज ज्यादा यूज करते हैं, और ए वाला सीरीज अप्रोक्सीमेशन के लिए था. अगर ज्यादा एक्यूरेसी चाहते हो तो आपको टर्म जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे. तो ये बात हुई इनफाइनाइट सीरीज की. यहाँ से मैक्लूरियन सीरीज और टेलर सीरीज को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे फंक्शन की सीरीज मिलेगी, वो टर्न बाय टर्न हम लोग के चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. नंबर 3 नंबर से एक्सपोनेंशियल सीरीज का हम यहाँ पे स्टडी करते हैं. नंबर 3 में एक्सपोनेंशियल सीरीज. और एक बात है कि मैं फिर से एक बार मैक्लूरियन सीरीज यहाँ पे लिखता हूँ, वो बोला जाएगा एमएस मैक्लूरियन सीरीज, मंचूरियन नहीं है डियर फ्रेंड्स, मैक्लूरियन सीरीज. देखते हैं वो क्या था. एफ ऑफ एक्स, इट इज एक्सप्रेस बाय एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इंटू एफ डैश 0 plus x square by 2 factorial into f double dash 0 plus x cube by 3 factorial into f triple dash 0, etc, etc. So many more terms are there. Acha, taking f of x equal to e raised to x. e raised to x का आप कितना भी ऑर्डर का डेरिवेटिव क्यों ना ले लो, वो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, वो e raised to x ही बोला जाएगा. e raised to x का nth डेरिवेटिव e raised to x होगा. तो यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसका f प्राइम x e raised to x, f 2 प्राइम x e raised to x, ऐसा करते 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 आगे बढ़ोगे तो f डैश n ऑफ x आपको e raised to x ही मिलेगा, चाहे कितना भाई डेरिवेटिव क्यों ना कर लो, वो e raised to x ही होगा. अब हम यहाँ पे सबसे पहले f of 0 डिफाइन करेंगे. अच्छा, f of 0 डिफाइन करोगे तो क्या मिलेगा. व्हाट इज f of 0? e पावर 0, इट इज 1. व्हाट इज f dash 0? e पावर 0, 1. व्हाट इज f डबल डैश 0? 1, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मेनी मोर. कोई भी ऑर्डर का चाहे डेरिवेटिव ले लो, 0 के पास वो 1 ही होगा. और यहाँ पे 1 1 1 रखते जाओ, ये 1 हो गया, ये भी 1, ये 1 1 1 1, और f ऑफ x की जगह e raised to x. तो एक बढ़िया सा सीरीज मिल गया, e raised to x इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड मेनी मोर टर्म्स. ये फाइनल एक्सपोनेंशियल सीरीज हो गया. देखा आपने ये कैसे मिला. अब एक काम करते हैं, यही एक्सपोनेंशियल सीरीज में x इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स, x की जगह आप माइनस एक्स रख दो, तो क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं. 1, x की जगह माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स होल क्यूब x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड एक्सेट्रा 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 गोज अप टू इनफाइनाइट. अब देखो, अब ये दोनों का एडिशन करने से हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे और नया जानने को मिलेगा. आइए देखते हैं ये दोनों का एडिशन का आंसर क्या मिलता है. e रेस्ट टू एक्स प्लस e रेस्ट टू माइनस एक्स, इसका आंसर क्या मिलेगा. अच्छा, कौन से टर्म कट हो जाएंगे, जिसकी ऑड पावर थी वो सारे टर्म निकल जाएंगे,
इवन वाले सारे टर्म 2 टाइम्स आ जाएंगे, तो 2 टाइम्स इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, इवन वाले सारे टर्म आएंगे और वो 2 टाइम्स होगा। डेट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2 gives you 1 plus x square by 2 factorial plus x power 4 by 4 factorial plus up to infinite। और यहाँ से मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये वाला फॉर्म अब से cos hyperbolic of x के नाम से जाना जाएगा। cos hyperbolic of x is given by 1 plus x square by 2 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial and many more factorial। ओके, तो ये cos hyperbolic x का सीरीज हो गया। इसको बच्चे लोग नोट डाउन कर लो। cos hyperbolic x का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? e raised to x plus e raised to minus x by 2। नाउ ये एडिशन से हुआ है ना, एडिशन से हुआ। अब सब्ट्रैक्शन से क्या हो पाएगा वो देखते हैं। e raised to x minus e raised to minus x। अब अगर यहाँ पे माइनस साइन रखोगे एडिशन से, रिमेंबर गाइस ऑलवेज इवन पावर वाले टर्म मिलेंगे, तो यहाँ पे सीधी सी बात है ऑड पावर वाले टर्म हो गए, और ऑड पावर वाले टर्म 2 टाइम्स आ जाएंगे, तो इट विल बी 2 टाइम्स x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 by 5 फैक्टोरियल एंड मैनी मोर फैक्टोरियल। ओके, डबल implies e raised to x minus e raised to minus x by 2। तो ये आपको by 2 से क्या मिलेगा? x plus x cube by 3 factorial plus x raised to 5 by 5 factorial and up to goes towards infinite। तो यहाँ से बच्चे पार्टी ये मिल जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। ये हाइपरबोलिक क्यों है? क्योंकि ये हाइपरबोला के पैरामेट्रिक है। हाइपरबोला के पैरामेट्रिक अति परवलय जिसको बोलते हैं, और गुजराती में अति वलय बोलते हैं। ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का ये फॉर्मूला और ये सीरीज हमें मिल गई यहाँ पे। ये फैक्टोरियल का साइन है। ओके, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का सीरीज और साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का सीरीज यहाँ पे जानने को मिला। तो ये बात थी एक्सपोनेंशियल सीरीज की। उसके साथ साथ एक ये भी बात हम नोटिस करेंगे यहाँ पे, चाहे x जो दिखता है ना, x की जगह आप 1 ले लो, चलो हर एक जगह पे 1 ले लो, तो आपको e जो है ना इरेशनल नंबर उसका एक सीरीज मिलेगा। x की जगह 1 ले लो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट, ये e का सीरीज होगा। और जो 2.71828 है उसका सीरीज यहाँ पे जानने को मिलेगा। ये सारा सीरीज जो है ना वो आपको नोट डाउन कर लेना है। ये भी बढ़िया सा सीरीज है, इसको भी नोट डाउन कर लो आप, ये वाला। और इसके नीचे ई रेस टू एक्स वाला सीरीज भी आपको नोट कर लेना है। ओके, तो ये टॉपिक में एक्सपोनेंशियल सीरीज में हमने कौन कौन सी सीरीज सीखी? ई रेस टू एक्स का, ई रेस टू माइनस एक्स, ई का सीरीज भी देखा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस साइन हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 अब से दिखे तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिखना है। ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 दिखे तो साइन हाइपरबोलिक एक्स। और इसका दूसरा फॉर्म क्या है वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई आप लोग सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे x का जितना पावर उतना नीचे फैक्टोरियल, ये e पावर x बताएगा। इसको शॉर्ट में याद रखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये सीरीज के बाजू में ये भी डिफाइन कर सकते हो, x पावर r अपन r फैक्टोरियल इक्वल टू ई रेस टू एक्स। देखो ऊपर जितनी पावर उतना ही नीचे फैक्टोरियल, और ये बेस में जो है ना, ये बेस में वो पावर में गया, मतलब ये exp ऑफ एक्स भी बोला जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स भी इसको हम बोल सकते हैं। आइए देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 लेने से पहले, हाँ, वो ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज की बात हो रही है, तो उससे पहले ये कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक की थोड़ी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स? अभी अभी हमने देखा कि इसका आंसर तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 है।
और व्हाट इज साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स? साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स का आंसर है ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स बाई टू। कॉस में याद रखना, कॉस हाइपरबोलिक में सारे टर्म इवन पावर वाले आते हैं और साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स में सारे टर्म ऑड पावर वाले आते हैं। और ये दोनों में एक बढ़िया सा रिजल्ट है। ये कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म नहीं है। ऐसा मत सोचना कि भाई कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इसका मतलब ये कॉस थीटा है, बिल्कुल नहीं। ये डिफर मैटर है। इसको आप ऐसे कॉस थीटा के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। रिमेंबर इट गाइस, ये निकाल देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे आप मिसगाइड हो सकते हो। देखते हैं, इसमें एक बढ़िया सा रिलेशन है। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स, इसका आंसर है ना बाय लॉग 1 आता है। इसका आंसर 1 आता है। और ए इसलिए 1 आता है कि ए किससे मिलता जुलता है पता है? ये इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का उससे मिलता जुलता है। दैट इज व्हाई एक्स इज कॉल्ड द कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। और इसलिए तो इसको हाइपरबोलिक फंक्शन बोला जाता है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है ना, उसके पैरामीटर बोले जाएंगे। ये कैसे मिलता है इसका एक छोटा सा ख्याल इधर हम देख लेते हैं, ये विंडो में देख लेते हैं कि यहाँ पे, चलो लेट अस स्टार्ट विथ cos स्क्वायर। cos स्क्वायर, सॉरी, लेट अस स्टार्ट विथ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। cos स्क्वायर तो हम नहीं बोल सकते, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x ऐसा हमें बोलना पड़ेगा। देखिए, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। ओके, इसका आंसर क्या है? cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x e पावर x प्लस e पावर माइनस x अपॉन 2 होल पावर 2। सही है भाई। और e पावर x माइनस e पावर माइनस x होल अपॉन 2 होल पावर 2। ओके, 1/4 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने और इसको एक्सपांड भी कर दिया, तो e पावर 2x प्लस क्या मिलेगा 2 प्लस e पावर माइनस 2x माइनस एक्सपांड e पावर 2x माइनस माइनस प्लस 2 माइनस e पावर माइनस 2x। सही है भाई। तो यहाँ से e पावर माइनस 2x और e पावर 2x कैंसल आउट, 2 प्लस 2 4/4 1, क्या हुआ? आंसर आउट। ओके, तो that is why cos hyperbolic square of x minus sin hyperbolic square of x equal to 1। अच्छा, ट्रिगो में जैसे फॉर्मूला आता था cos square x प्लस sin square x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे वर्क करेगा cos hyperbolic square of x प्लस sin hyperbolic square of x इक्वल टू 1। वैसे दिखने में तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई cos hyperbolic of x, हाइपरबोलिक ऑफ एक्स और cos x दोनों इक्वल जैसे दिखेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दोनों इक्वल नहीं है। और कोई बोलेगा सर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बिल्कुल गलत। अब ये दोनों में रिलेशनशिप क्या है वो जानना चाहेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज क्या होती है। उसके बारे में सोचने से पहले चलो टाइटल हम रख देते हैं नंबर 4, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। ओके, उसके लिए आपको यूलर्स फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। व्हाट इज यूलर्स फॉर्मूला? यूलर्स फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड आ चुका है और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि e पावर आई थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस i sin थीटा। व्हाट इज i? i इज नथिंग बट अंडर रूट माइनस 1। पता है ना, आयोटा बिलोंग्स टू c। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में से लिया गया है। तो e पावर आई थीटा इज गिवन बाय cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो अभी अभी हमने ये e पावर आई थीटा उसकी सीरीज हमने देखी है एक्सपोनेंशियल की। अच्छा, उसके हिसाब से इसको ट्रीट करते हैं तो सबसे पहला 1 आएगा प्लस प्लस जो भी यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। सबसे पहला क्या आता है? एक्स पावर 0/0 फैक्टोरियल। उसके बाद डिटो एक्स आता है बाई 1 फैक्टोरियल प्लस उसके बाद आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आई क्यूब थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल।
then after I power 4 plus theta power 4 by 4 factorial, and tabrak goes up to infinite, equal to cos theta plus iota sin theta. अब हम रियल को रियल से और इमेजनरी को इमेजनरी से यहाँ पे कंपेयर करेंगे, और दो जबरदस्त सीरीज हमको जानने को मिलेगी, कॉस थीटा एंड साइन थीटा की सीरीज। आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले टर्म्स विदाउट आयोटा, मतलब रियल टर्म कौन कौन से हो गए, तो कॉस थीटा यहाँ पे पहले वाला 1, उसके बाद माइनस ये वाला, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अच्छा बढ़िया है ना। उसके बाद कौन आएगा यहाँ पे, सॉरी ये पावर 4 आएगा, 3 वाला नहीं आएगा, 3 वाला जो है ना ये माइनस आयोटा, मतलब ये इमेजिनरी में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस थीटा पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड मेनी मोर अप टू इनफाइनाइट। ये हमने रियल पार्ट कंपेयर किया तो हमें पता चला कि कॉस का सीरीज हमें मिल गया, कॉस थीटा इज गिवन बाय सच अ वे। एंड इमेजिनरी को अब हम कंपेयर करेंगे तो साइन का सीरीज मिलेगा। आयोटा के कोफिशिएंट को देखना है, आयोटा को नहीं, तो यहाँ पे थीटा इधर माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस थीटा रेस टू 5/5 फैक्टोरियल, माइनस उसके बाद माइनस थीटा पावर 7/7 फैक्टोरियल, प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो ये जो मिल रहा है वो हमें इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हुए मिलेगा। तो ये रियल पार्ट को कंपेयर किया तब मिला, ये इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया तब। इससे हम ऐसा बोल सकते हैं। इसके साथ हाइपरबोलिक वाला थोड़ा कंपेयर करते हैं। व्हाट इज कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, इसका सीरीज क्या था, तो 1 प्लस, चलो थीटा में ही ले लेते हैं, थीटा में ही कॉस हाइपरबोलिक ऑफ थीटा का सीरीज क्या था, तो 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड गोज अप टू इनफाइनाइट। तो ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा का सीरीज क्या था, ये कंपैरिजन करेंगे तो कुछ नया जानने को मिलेगा। इसमें सारे पॉजिटिव थे, याद करो, सारे टर्म पॉजिटिव थे, मतलब प्लस वाले थे, और यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। साइन की सीरीज में ऑल्टरनेट प्लस माइनस, कॉस की सीरीज में ऑल्टरनेट प्लस माइनस, हाइपरबोला वाली सीरीज जो थी हाइपरबोलिक फंक्शन के रिलेटेड, उसमें सारे देखो पहले सारे इवन पावर और प्लस यहाँ पे ऑड पावर, और प्लस यहाँ पे ऑड पावर, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे इवन पावर प्लस माइनस। ये पावर इवन होने की वजह से ही कॉस इवन फंक्शन बोला जाता है, और पावर ऑड होने की वजह से ही साइन ऑड फंक्शन बोला जाएगा। ये बात आपको ख्याल में रखनी है। और ये दोनों में अब हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे कि दोनों में रिलेशन क्या है। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचोगे तो पता चलेगा कि ये दोनों में कुछ ना कुछ हमें रिलेशन मिलेंगे। क्या सोचा, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ आई थीटा करोगे, यहाँ पे आई थीटा 1 प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल आई पावर 4 थीटा रेस टू 4/4 फैक्टोरियल आई पावर 6। तो क्या मिलेगा, ये आयोटा स्क्वायर ये -1 में तब्दील हो जाएगा, और ये आयोटा पावर 4 प्लस ही होगा, और ये आयोटा पावर 6 फिर से -1 में तब्दील हो जाएगा। तो इसमें से आपको ये आंसर मिलेगा। हेंस आपके पास एक और फॉर्मूला आ चुका है, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ आई थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। कॉस हाइपरबोलिक ऑफ आई थीटा वो आपको कॉस थीटा देगा। ओके, यहाँ पे भी अगर आपने आयोटा रखा तो क्या हाल हो गए देखते हैं। यहाँ पे आई थीटा और ए आयोटा क्यूब थीटा क्यूब, इसकी जगह रखा हमने थीटा के बदले में आयोटा थीटा रखा। आयोटा पावर 5 थीटा पावर 5 आयोटा पावर 7 थीटा पावर 7/7 फैक्टोरियल। देखते हैं इसमें क्या मिल सकता है। तो ये आयोटा थीटा होने से यहाँ पे तो कोई आयोटा नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। तो लेकिन हम यहाँ पे एक जबरदस्त रिजल्ट ये देख सकते हैं कि इसमें सभी में आयोटा कॉमन अगर आपने ले लिया ये सभी में से, तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, साइन हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा थीटा
का आंसर होगा आयोटा कॉमन लेने से ये डिट्टो ऊपर वाला सीरीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बचेगा आयोटा स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा पावर 4 वो प्लस, आयोटा पावर 6 माइनस, तो आपको ये जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो रिमेंबर गाइस, साइन हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा थीटा इज नथिंग बट आयोटा साइन थीटा। तो ये दोनों दोनों में रिलेशनशिप मिल गया। तो अब सोचो, अब ये cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ आयोटा थीटा तो cos स्क्वायर थीटा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ आयोटा थीटा तो आपको मिलेगा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को अगर दोनों का एडिशन किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? अगर ये दोनों का एडिशन किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं हम। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ आयोटा थीटा एग्जैक्ट, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ, ये दोनों का एडिशन हम करते हैं, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ आयोटा थीटा। तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा? तो हमें भाई साहब इसका आंसर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, और इसका आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के हिसाब से हमें इसका आंसर मिलेगा cos 2 थीटा। क्या आंसर मिलेगा? cos 2 थीटा। व्हाट इज cos 2 थीटा? यहाँ पे 2 थीटा है तो इट विल बी cos हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा 2 आयोटा थीटा, 2 आयोटा थीटा, क्योंकि ये 2 थीटा है। तो आयोटा थीटा की जगह वापिस x रख दो तो हमें एक बढ़िया सा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, और वो होगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। इट विल बी cos of 2 hyperbolic, sorry, cos of hyperbolic of 2x, not 2 but hyperbolic of 2x, ऐसा मिल जाएगा। तो देखते हैं, cos of hyperbolic of 2x, ये आंसर मिलेगा। यहाँ पे प्लस में cos हाइपरबोलिक 2x मिलेगा और माइनस में वो 1 देगा, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में उल्टा है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो हमें cos 2x मिलता है, बराबर। ट्रिगो में ऐसा होता है। तो अब फुल एंड फाइनल नंबर 4 को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फिर से एक बार। देखते हैं हम नंबर 4 में हमने क्या क्या बातें की। तो सबसे पहले वाली बढ़िया बात ये थी, cos x का सीरीज हमें मिला और वो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। ये इवन पावर आ रही है, दैट इज वाई cos इज एन इवन फंक्शन, एन इवन फंक्शन इसलिए हो रहा है। और दूसरा, इसके साथ एक जबरदस्त फॉर्म ये भी मिला कि cos x इक्वल टू cos हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा x। सही है। तो व्हाट इज cos हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा x? हाइपरबोला में e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स बाई 2, तो यहाँ पे e पावर आयोटा x प्लस e पावर माइनस आयोटा x बाई 2। तो कोसाइन का ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है कि व्हाट इज आयोटा? आयोटा इज अंडर रूट ऑफ माइनस। ग्रेट। चलो, साइन एक्स की सीरीज क्या हुई? साइन एक्स की सीरीज हुई x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो ये साइन इज एन इवन फंक्शन। साइन भी कैसा फंक्शन कहलाएगा? इवन फंक्शन। और इसमें रिलेशनशिप क्या है? ये दोनों में रिलेशनशिप कुछ ऐसी है कि आयोटा साइन एक्स इज गिवन बाय साइन हाइपरबोलिक ऑफ आयोटा एक्स। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला था ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2। तो यहाँ से एक बढ़िया सा रिलेशन मिलेगा। व्हाट इज साइन एक्स? साइन एक्स इज नथिंग बट ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i। ओके, इसलिए तो ये दोनों को मिला के, ये cos x एंड sin x की वैल्यू मिला के आपको यूलर का फॉर्मूला मिल जाएगा। cos x प्लस आयोटा sin x का आंसर क्या होता है?
तो ये दोनों को मिला दो, ये आयोटा साइन एक्स, ये कॉस एक्स, ये दोनों का एडिशन करवा दो। तो क्या हो सकता है, ये दोनों को ऐड करोगे तो ये प्लस माइनस कट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ये आई एक्स बाई 2, दैट इज वाई ई पावर आई एक्स मिला ना, ये यूलर फॉर्मूला आपको वापिस मिल गया। मतलब आपको मानना पड़ेगा कि ये दोनों सीरीज सही है और ये दोनों वैलिड है। इसको याद रखना है, cos x sin x वाला, ये ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज के अंतर्गत आपने ये पढ़ा था cos x sin x। अब आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं लॉगरिथमिक सीरीज। तो नंबर 5 है लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक सीरीज। अच्छा, लॉगरिथमिक सीरीज कौन से टाइप की होती है? उसके लिए हमारे पास जो टेलर फॉर्मूला है उसका हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये लॉग का जो सीरीज है वो टेलर सीरीज के ऊपर से आप फाइंड कर सकते हो। ये लॉग ऑफ अगर 1 माइनस एक्स है, देखना ध्यान से, तो इसके सीरीज में स्टार्ट फ्रॉम एक्स, एक्स से स्टार्ट होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फैक्टोरियल नहीं होता। ऊपर जितनी पावर उतना ही नीचे टर्म होता है, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आता। ये कुछ ऐसे डिफाइंड होता है, गोज अप टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई -1 से ये वैल्यू बड़ा या इक्वल होता है, -1 से ग्रेटर और इक्वल, और लेस देन 1 होता है, 1 से छोटा होता है ये कंप्लीट। तो log ऑफ 1 माइनस एक्स का x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज टू 4 बाई 4 प्लस अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पे सॉरी साइन प्लस आएगा, माय मिस्टेक, 1 प्लस एक्स का वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज टू 4 बाई 4 अप टू इनफाइनाइट। और इसमें कंडीशन में भी -1 से बड़ा रहेगा और 1 और 1 से छोटा हो सकता है। यहाँ पे अब ये डिफाइन करने के लिए कंडीशन होती है, देखो -1 से x बड़ा तो 1 प्लस एक्स मोर देन ग्रेटर देन 0 होगा और log a डिफाइन होगा। तो ये वाला पूरा सीरीज भी आप उससे फाइंड कर सकते हो, और टेलर सीरीज से फाइंड कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाला जो फंडा है उसको यूज करके ये कंप्लीट पा सकते हो, ये आपको मिल सकता है। ये देखते हैं उसमें माइनस वाला सीरीज क्या होता है। तो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का सीरीज क्या बनता है? अच्छा, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, तो ये होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, सारे टर्म में माइनस आ जाएगा, सभी में माइनस होगा अप टू इनफाइनाइट। और ए डिफाइन होने के लिए -1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन 1 होगा, क्योंकि अगर हमने 1 ले लिया तो log 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। और वैसे भी log 0 प्लस टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट क्यों होता है, ये सीरीज बताता है। log 0 प्लस टेंड्स टू क्या होता है डियर फ्रेंड्स, माइनस इनफाइनाइट क्यों होता है? तो यहाँ पे 1 रख के देखो तो पता चलेगा कि ये 0 होगा, और यहाँ पे सभी जगह 1 रखोगे तो ये कहाँ तक ले जाएगा, गोज अप टू माइनस इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा ये। ओके, अब हम इसके बारे में देखेंगे, ये दोनों सीरीज का समेशन लेके देखेंगे, ये दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, कौन सा सीरीज मिलेगा वो जानते हैं। log ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स। अच्छा, ऐड करने से हमें जो ऑड पावर है वो टर्म कैंसल मिलेंगे, और इवन पावर वाले टर्म 2 टाइम्स मिलेंगे, और माइनस सभी में से कॉमन आएगा। तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स रेज टू 4 बाई 4 प्लस एक्स पावर 6 बाई 6 एंड सो मेनी मोर गोज अप टू इनफाइनाइट। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका आंसर यहाँ से नीचे से 2 कॉमन लेके भी आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन इसको अक्सर हम ऐसे लिखते हैं कि हाफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लॉग का फंडा आएगा, यहाँ पे समेशन है तो प्रोडक्ट हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, या लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये आपको परफेक्ट सीरीज दे देगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इवन आ रहा है, नीचे कोई फैक्टोरियल नहीं है, और ये हाफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का सीरीज हो गया। आइए जानते हैं कि डिवीजन वाला सीरीज क्या होगा।
उसके लिए आपको ये दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन करके देख लेना है। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस, अगर आपने log ऑफ 1 माइनस एक्स किया तो देखो बेटा अब क्या होगा, इसमें माइनस कर दिया तो ये सारे प्लस, और सारे प्लस हो जाने से इवन वाले जो है ना वो कैंसल हो जाएंगे, ऑड वाले 2 टाइम्स आएंगे। तो 2 टाइम्स एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज टू 5 बाई 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे टर्म आएंगे। लेकिन यहाँ पे मिसिंग है, माइनस तो साइन रहेगा ही रहेगा, ये बात याद रखना है। यहाँ पे साइन माइनस रहेगा, इसमें कोई माइनस नहीं आएगा क्योंकि प्लस हो जाएगा, प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो इधर आपको आंसर में हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ये मिलेगा, वो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज टू 5 बाई 5 प्लस अप टू इनफाइनाइट। ये जबरदस्त सीरीज मिल जाएगा। इसमें आगे साइन जो है ना वो प्लस होगा। तो ये हाफ इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स के लिए अक्सर ये सीरीज आता है कि जब पावर ऑड होता है, और जितना पावर उतना ही टर्म नीचे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में उतना ही होना चाहिए, फैक्टोरियल नहीं। अगर डियर फ्रेंड्स यहाँ पे फैक्टोरियल कर दिया तो फिर से वो एक्सपोनेंशियल सीरीज की बातें हो जाएगी, फैक्टोरियल नहीं आता है। आप लोग बाइनोमियल में पढ़ चुके हो कि जो इनफाइनाइट जीपी वाला फॉर्मूला था वो क्या था। आइए देखते हैं इनफाइनाइट जीपी की हम बात करते हैं। तो इनफाइनाइट जीपी एक स्पेशल टाइप की इनफाइनाइट जीपी लेते हैं, ये वाली 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स पहले लेंगे, 1 प्लस एक्स, उसके बाद एक्स स्क्वायर को लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट। पता है इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है ए अपन 1 माइनस आर। ए अपन 1 माइनस आर फॉर्मूला के जरिए आप ऐसा लिख सकते हो 1 अपन 1 माइनस एक्स। हाँ या ना? याद करो बराबर सही ढंग से, 1 अपन 1 माइनस एक्स ऐसा लिख सकते हो कब? जब एक्स लाई बिटवीन -1 to 1, एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तब। अच्छा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू इनफाइनाइट का आंसर ये है। अब देखो यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आ सकता है कि यहाँ से ये जो दोनों साइड टर्म दिखता है उसका हम इंटीग्रल साइन ले लेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें देखना है, हमें कि क्या होगा। ये इनफाइनाइट सीरीज का इंटीग्रेशन कैसे मिल पाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स, डी एक्स अपन 1 माइनस एक्स का। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 1 का होगा एक्स प्लस क्या होगा, ऊपर जितनी पावर उतना ही नीचे टर्म, उतने 3 पावर तो नीचे 3, ऊपर जितनी पावर उतना ही टर्म नीचे, अप टू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट में प्लस सी करोगे तो इनफाइनाइट में ही मिल जाएगा, इक्वल टू इसका आंसर होता है एक्स का कोफिशिएंट माइनस आगे है लॉग मोड 1 माइनस एक्स। तो देखो बेटा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का फुल एंड फाइनल सीरीज मिल गया। लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का सीरीज यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। ये माइनस साइन जो है ना इधर आएगा तो आपको ये सीरीज मिलेगा, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का ये सीरीज मिलेगा। मतलब ये पक्का सीरीज है, वो यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। आया समझ दोस्तों? अब जब आप x इक्वल टू 1 इसमें लोगे तो आपको log 2 की अप्रोक्सीमेशन सीरीज मिलेगी। अगर यहाँ पे x इक्वल टू -1 लोगे तो फिर से आपको log 2 का एक सीरीज मिलेगा, और वो क्या होगा, e का सीरीज हमने एक्सपोनेंशियल में देखा था, यहाँ पे ln 2 का सीरीज हम देख सकते हैं। log 2 का सीरीज क्या होगा, टेकिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लेने से 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस up to infinite, this is called ln2, log 2 to the base e, ln2 का ये सीरीज मिलेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लॉगरिथमिक सीरीज को देख लिया। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल सीरीज। अच्छा, बाइनोमियल सीरीज कैसे होता है? बाइनोमियल सीरीज इस तरीके से डिफाइन होता है कि जैसे कि x प्लस वाई होल पावर n है,
तो आप इसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? आपको पता है कि आप इसको एक्सपांड ऐसे करोगे NC0 x पावर n y पावर 0 प्लस उसके बाद NC1 x पावर n माइनस 1 y पावर 1 प्लस NC2 लगातार ऐसे ढेर सारे टर्म आप डिफाइन करते जाओगे। लास्ट में बोलोगे सर ये तो NCn x पावर 0 y पावर n तक का सीरीज था। कब था? जब n बिलोंग्स टू n था तब। और एक्स वाई वो आर में से कोई भी ले सकते हो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तब ये वाला बाइनोमियल सीरीज वर्क करेगा बिलोंग्स टू एन में। लेकिन हमें ये बाइनोमियल सीरीज एन बिलोंग्स टू आर के लिए चाहिए, एन बिलोंग्स टू आर। तो फिर क्या करोगे? तो फिर आप NC0 NC1 NC2 एक्सेट्रा नहीं लिख सकते हो। उसके लिए आपको ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना पड़ेगा। NC0 की वजह आपको 1 लिख सकते हो, इसके अलावा आप 1 लिख सकते हो x रेज़ टू n प्लस इसका फाइनल आंसर NC1 इक्वल n। ऐसा ऐसा ये सीरीज आगे बढ़ता जाएगा। देखो कैसे NC2 इसकी जगह आप लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 अपन 2 फैक्टोरियल और x पावर क्या, दोनों का सब्ट्रैक्शन और y पावर 2 प्लस n n माइनस 1 n माइनस 2 अपन 3 फैक्टोरियल। जी हाँ, ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ता ही जाएगा और कहाँ तक जाएगा? गोज टुवर्ड्स इनफाइनाइट। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अगर एक फ्रैक्शनल भी है या फिर इरेशनल पावर भी है तब भी ये सीरीज वैलिड होगा और ये इसके सिंप्लीफिकेशन से मिलेगा। जो भी सारे कॉम्बिनेशन है उसको सिंप्लीफाई कर दो, ये वाला जबरदस्त सीरीज मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम एक दो और बातें कर लेते हैं कि क्या होगा अगर ये यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल पावर n होगा तो क्या होगा? तो ये सीरीज 1 प्लस एक्स, अच्छा एक्स का प्लेस 1 ने ले लिया है, एक्स का प्लेस 1 ने, वाई का प्लेस एक्स ने लिया है, एक्स का प्लेस 1 ने और वाई का प्लेस एक्स ने ले लिया है, तो ये ऐसे एक्स स्क्वायर से जाना जाएगा प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू ये 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू इनफाइनाइट, इस तरीके से। अच्छा, इसमें और एक ट्विस्ट लाते हैं कि अगर 1 प्लस एक्स पावर पी बाई क्यू है तो क्या होगा? आइए देखते हैं। 1 प्लस एक्स होल पावर पी बाई क्यू है तो क्या होगा? 1 प्लस एन की जगह हमें पी बाई क्यू रखना है। ओके, पी बाई क्यू रखना है तो इसमें क्या हो सकता है? तो पी एक्स बाई क्यू आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, एन की जगह पी बाई क्यू रखना है तो क्या ये सही रहेगा? हमें ऐसा लिखना सही रहेगा? ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। p इंटू पी माइनस क्यू अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स बाई क्यू होल स्क्वायर। आइए देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। एन की जगह हम पी बाई क्यू लेके देखते हैं। इधर देखना, जिधर भी n दिखता है वहाँ पे पी बाई क्यू इंटू पी बाई क्यू माइनस 1 अपॉन है 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर जो है वहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही रखते हैं। तो अगर ये क्यू एलसीएम आएगा तो p माइनस क्यू, मतलब ये न्यूमरेटर पक्का बनाएगा p इंटू पी माइनस क्यू अपॉन 2 फैक्टोरियल और एक्स बाई क्यू होल स्क्वायर। सीधी सी बात है, नीचे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, वो एक्स बाई क्यू होल स्क्वायर में, यहाँ पे पावर 1, इधर एक्स बाई क्यू होल स्क्वायर। अब इसमें क्या हो सकता है? p इंटू पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस टू क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स बाई क्यू होल क्यूब। ये लगातार आगे बढ़ता ही चला जाएगा। इस तरीके से ये वाला डिफाइन हो सकता है और हम इसको आगे डिफाइन करेंगे कि इसमें क्या हुआ था पता है आपको? इसमें हमने ज्यादातर साइन जो है ना बीच में प्लस ली। देखो, अगर प्लस साइन है, इसका साइन प्लस है, इसका प्लस है, प्रोडक्ट होता है प्लस, तो सारी साइन प्लस ही आएगी। और ये प्लस पी बाई क्यू है तो बीच बीच में माइनस आएगा, इसको ऐसे याद रखना है। अगर ये ऐसा होता तो 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस पी बाई क्यू, तो ये कैसे निकलता पता है? ये दोनों का क्या होता है प्रोडक्ट? +1 इंटू -1 माइनस, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस पी इंटू एक्स बाई क्यू और यहाँ पे प्लस। अब देखो ऊपर जो पावर में माइनस है तो यहाँ पे आपको प्लस कर देना है।
ये कैसे होता है? तो आप वैल्यू रख के देख लो भाई, वैल्यू रखोगे तो यही फॉर्म मिलेगा आपको। ये प्लस माइनस ऑल्टरनेट आपको करना होगा, और ये बीच में प्लस साइन करनी है। क्यों भाई प्लस साइन? क्योंकि ऊपर पावर में माइनस साइन जो गिवन है, तो ये आपको आंसर कुछ इस तरीके से देगा, अप टू इनफाइनाइट। ये क्यू है बच्चा। आगे देखते हैं, वन प्लस सॉरी, अब वन माइनस आएगा, वन माइनस एक्स होल पावर पी बाई क्यू। उसके लिए क्या हो सकता है? ये दोनों का प्रोडक्ट तो माइनस वन, और यहाँ पे साइन प्लस है तो बीच बीच में माइनस आएगा, और प्लस माइनस ऑल्टरनेट, तो वन माइनस पी इंटू एक्स बाई क्यू। यहाँ पे क्या रहेगा भाई? प्लस पी इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ पे माइनस क्यू क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ऊपर साइन में, यहाँ पे पावर में प्लस है तो बीच में माइनस साइन लेना है। ये भी कैसे मिलेगा? इसमें रख के देख लेना, x की जगह माइनस एक्स रखना और n की जगह p बाई क्यू, आपको यही मिलने वाला है। तो इसका याद रखने का ट्रिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक बार फिर से भी रिपीट करूंगा, जब ये चारों फॉर्मूला क्लियर हो जाए उसके बाद। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ये दिखाई देगा। ओके, आगे देखते हैं। अगर दोनों जगह माइनस है, वन माइनस एक्स होल पावर माइनस पी बाई क्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चा? इसका आंसर होगा वन प्लस पी इंटू एक्स बाई क्यू, प्लस सभी में प्लस ही करना है, p इंटू पी प्लस क्यू अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स बाई क्यू होल स्क्वायर, प्लस p इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस टू क्यू अपॉन फोर फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल होगा, सॉरी ये भी थ्री फैक्टोरियल होगा, थ्री फैक्टोरियल एक्स बाई क्यू होल क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट। अब देखो बेटा, इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस होगा, तो सारे टर्म यहाँ पे प्लस साइन से ही दिखाने हैं, प्लस साइन से ही दिखाने हैं सारे टर्म। अब देखो, इसका प्रोडक्ट क्या है? प्लस इंटू माइनस वन, ये नेगेटिव, तो प्लस प्लस माइनस, इस तरीके से आपको जाना है, प्लस माइनस एक्सेट्रा। ये दोनों का प्रोडक्ट भी माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस टर्म से जाना है। अच्छा, ये दोनों का प्रोडक्ट फिर से प्लस हो गया, तो देखो यहाँ पे देखो सारे टर्म जो है ना वो पॉजिटिव ही हो गए, सभी के सभी पॉजिटिव हो गए। सही है। अब ये तो बात हुई ये प्रोडक्ट की, ये दोनों के प्रोडक्ट की बात हुई। अब आपको यहाँ से पावर में ही देखना है, पावर में पॉजिटिव है तो ब्रैकेट में नेगेटिव आएगा, 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 और पावर में नेगेटिव है तो ब्रैकेट में पॉजिटिव आएगा, 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 और अगर पावर में पॉजिटिव है तो ब्रैकेट में नेगेटिव आएगा, 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 और अगर पावर में नेगेटिव है तो ब्रैकेट में पॉजिटिव आएगा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। और इसका यूज कैसे होता है? तो इसके यूज करने पे देखो, ऊपर जितनी पावर उतना ही नीचे फैक्टोरियल, लेकिन ऊपर फैक्टर दो है, दो फैक्टर भी है। जितनी ऊपर पावर इतना नीचे फैक्टोरियल। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज में भी ऐसा होता था। यहाँ पे बाइनोमियल में इसका यूज कैसे करते हैं वो अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक आपको अपनी बुक में लिख लेना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।